Good morning students. It's Akash sir and welcome back students in class 8th. तो चलिए हम जहाँ पढ़ा रहे थे वही देखते हैं. सिविक्स पढ़ा रहे थे हम. वी आर ऑपरेटिंग द सिविक्स की क्लास हमारी चल रही थी. इस पेन का कलर ले लेते हैं, चूज़ कर लो दूसरा. ठीक है, चलिए. तो सिविक्स की क्लास चल रही थी और सिविक्स में जो है क्लास चल रही थी वो था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, ये चल रहा था कि हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए. तो वाई डू यू थिंक द नेशनल मूवमेंट सपोर्टेड द आइडिया दैट ऑल अडल्ट्स हैव अ राइट टू वोट. आप क्यों सोचते हैं सकते हैं. तो एक तो एवरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन शुड पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट. ठीक है, प्रत्येक जो नागरिक वह गवर्नमेंट में भाग लेगा. जो रिस्पॉन्सिबल जो जिम्मेदार नागरिक हैं वो गवर्नमेंट में भाग लेंगे. कैसे लेंगे? जो अपना वोट डालते हैं वो जब वोटिंग के थ्रू, जैसे आप सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है. आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रह रहे हो या तो वहाँ एमएलए के चुनाव होंगे, अदरवाइज वहाँ पे लोकसभा चुनाव होंगे. ठीक है, इन दो तरह के चुनाव होते हैं, एक तो एमएलए या लोकसभा. एमएलए में हम चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं, लोकसभा में हम प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं. वैसे एमएलए में होता है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा चुनाव, जिसमें एक विधायक चुना जाता है जिसके थ्रू सीएम को चुना जाता है जो उनका लीडर होता है. ऐसे ही लोकसभा में होता है कि लोकसभा में हम एक पीएम प्राइम मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एमपी चुनते हैं और एमपी जो है सारे एमपी मिलके एक व्यक्ति को चुनते हैं जो उनका नेता होता है, बाद में वही प्राइम मिनिस्टर बनता है. ठीक है. लॉ मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग शुड ऑल्सो बी शेयर्ड बाय द अडल्ट्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, लॉ मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग शुड ऑल्सो बी शेयर्ड बाय द कंट्री. जितने भी लॉ बन रहे हैं और डिसीजन बन रहे हैं उसमें जो है अडल्ट्स की जो है हिस्सेदारी होनी चाहिए. ठीक है, इसलिए तो राइट टू वोट देने का अधिकार है आफ्टर द एज ऑफ 18 और जैसे ही आप 18 साल के होते हो आपको वोट डालने का अधिकार हो जाता है. ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट ऑफ ऑल इस नेट को बंद कर दो. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्किंग इन दिस 2004 मैप ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी. जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी होती हैं यानी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के चुनाव होने हैं, ठीक है, उनके बारे में बता रहे हैं. रफली आइडेंटिफाई द कॉन्स्टिट्यूंसीज इन योर स्टेट. आपको जो अपनी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूंसी को आइडेंटिफाई करना है कि आप किस कॉन्स्टिट्यूंसी में हो. जैसे हम लोग बुलंदशहर में हैं तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई है. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई. आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हो उसको, आप जिस डिस्ट्रिक्ट पर हो या जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र भी कहते हैं हिंदी में, उसको आइडेंटिफाई करना है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एमपी फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्यूंसी. आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कौन है. ठीक है, संसद का सदस्य कौन है. आगे फिर आपको ये भी बताना है कि हाउ मैनी एमपीज डज योर स्टेट हैव. आपके स्टेट में कितने एमपी हैं ये भी आपको बताना है. ठीक है, वाई आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूंसी कलर्ड ग्रीन वाइल अदर्स कलर्ड ब्लू. कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ग्रीन कलर की होती हैं और कुछ जो है ब्लू कलर की होती हैं, ये भी बताना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो यहाँ दिखाया गया है, जैसे एक एग्जाम्पल लिया है, आपको अपने एग्जाम्पल भी ले सकते हो. ये जरूरी नहीं है कि मैं करवा रहा हूँ वही क्वेश्चन करो, आप अपने एग्जाम्पल भी ले सकते हो. जैसे माई स्टेट इज़ झारखंड, यहाँ पे एक दिखाया गया है. माई कॉन्स्टिट्यूंसी इज़ रांची, ये रांची के रहने वाले हैं झारखंड में. एमपी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंसी राम टहल चौधरी. आप बुलंदशहर के बारे में बताइएगा. फॉर्मेट यही होगा, लेकिन आप अपने बुलंदशहर के बारे में बताना है कि बुलंदशहर जो है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बुलंदशहर है, मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है, बुलंदशहर से जो एमपी है वो डॉक्टर भोला है. इस तरह से आपको बताना है. ठीक है, आवर स्टेट हैज़ 14 एमपीज, यानी यहाँ पे जो है झारखंड स्टेट में 14 एमपी होते हैं, 14 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं. ओके, तो आप उत्तर प्रदेश में बता दीजिएगा उत्तर प्रदेश में कितने एमपी चुने जाते हैं. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश से जो है चुने जाते हैं. ठीक है, बाकी अगर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा कि सर ये नहीं हो रहा, मैं बता दूंगा आपको. टोटल 80 जो है एमपी चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश से. ओके, ग्रीन कॉन्स्टिट्यूंसी वे कॉन्स्टिट्यूंसी होती हैं जो रिजर्व होती हैं एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्व होती हैं. शेड्यूल कास्ट
जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व होती है कॉन्स्टिट्यूंसी वो ग्रीन कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, ठीक है, ग्रीन कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी वहाँ से शेड्यूल कास्ट का ही कैंडिडेट लड़ेगा और किसी कास्ट का कैंडिडेट नहीं लड़ सकता है। आगे है ब्लू कॉन्स्टिट्यूंसी, वो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, ब्लू कॉन्स्टिट्यूंसी वो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब का कैंडिडेट लड़ेगा और कोई कैंडिडेट वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ सकता है। ओके, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 को मैं बताता हूँ, ये आपको खुद करना है। यू हैव रीड इन चैप्टर 1 दैट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट एग्जिस्ट इन इंडिया 3 टायर, 3 टायर की होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दिस इंक्लूड द पार्लियामेंट, इसमें पार्लियामेंट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है, एंड द वेरियस स्टेट लेजिस्लेचर होती हैं, और बहुत सारी स्टेट यानी जो राज्य होती हैं उनमें क्या होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उनके बारे में बता रहा है। सही बात है, सेंट्रल पे एक सरकार होती है, बाकी सारी विधानसभाएं होती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा, ठीक है। तो आपको ये भरना है, ये क्वेश्चन आपके में दिख रहा होगा, देखो किस तरह से है, आप अपनी बुक निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस तरह से दिखेगा, विच पॉलिटिकल पार्टी इज आर करंटली इन पावर, आपको ये बतानी है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अभी स्टेट में है और कौन सी सेंट्रल में है, ये लिस्ट आपको बनानी है और ये क्वेश्चन सभी को करके दिखाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु नेम इज़ द करंट रिप्रेजेंटेटिव, आपके वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ठीक है। अभी सेंट्रल में कौन है, जैसे सेंट्रल में नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, और स्टेट में हमारे योगी जी हैं, ठीक है। इस तरह से आपको दिखाना है। विच पॉलिटिकल पार्टी करंट फॉर्म ऑफ द ऑपोजिशन, ऑपोजिशन में कौन है, सेंट्रल में जो है ऑपोजिशन में आपकी INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी में, और उत्तर प्रदेश में जो है कौन है ऑपोजिशन में, समाजवादी पार्टी, ठीक है, ऑपोजिशन में। व्हेन वेयर द इलेक्शन लास्ट हेल्ड, आपको ये बताना है इलेक्शन सबसे लास्ट में कहाँ हुए थे। व्हेन विल द नेक्स्ट इलेक्शन बी हेल्ड, अगले इलेक्शन कहाँ होंगे। हाउ मेनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव आर इन 3 स्टेट, ये सब आपको अपने आप करना है वर्क, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, ये आप हिंट के रूप में आप इसे देख लो एक बार, ठीक है, आप हिंट के रूप में देख लो। जैसे स्टेट में जो है पॉलिटिकल पार्टी अभी जो है ये पुराना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको अपने आप बनाना है ये लिस्ट, ये पुरानी लिस्ट है, ठीक है। स्टेट में जो है BJP है और सेंट्रल में BJP है हमारे उत्तर प्रदेश में। हु इज़ द करंट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द एरिया, आपको बताना है, ये सब भरना है। विच पॉलिटिकल पार्टी करंटली फॉर्म ऑफ द ऑपोजिशन में कौन है, ये सब पुराने डेटा हैं, आपको नए डेटा भरने हैं, ठीक है। आप गूगल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसके लिए। थैंक यू वेरी मच।